Hello and welcome again, my dear students. Today we will start from types of computer. Depending on the size, cost, utility, speed and efficiency, computers can be classified into the following categories. So first we discuss about supercomputers. Supercomputers are large-sized computers. सुपर कंप्यूटर जो होते हैं वो बड़े कंप्यूटर होते हैं, बड़े कद के कंप्यूटर होते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड मॉन्स्टर्स, और वो कद में बड़े होने के कारण उसको राक्षस कहते हैं. दे आर यूज्ड टू परफॉर्म द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टास्क विच रिक्वायर हाई स्पीड एंड प्रिसीशन. उसका यूज़ बड़े कॉम्प्लेक्स तरीके के टास्क को कंप्लीट करने के लिए किया जाता है, जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पीड और चौकसता उसके लिए रिक्वायर्ड होती है. इट टेक्स अ सुपर कंप्यूटर 90 seconds टू डू द वर्क विच योर पीसी कुड डू इन 20 hours. जो काम हमारे घर के या ऑफिस के कंप्यूटर को ख़त्म करने में 20 घंटे लगते हैं, ऐसे काम को सुपर कंप्यूटर सिर्फ 90 सेकंड में ही ख़त्म करके देता है. सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन वेदर फोरकास्टिंग, डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस रिसर्च एंड साइंटिफिक रिसर्च. नाउ सेकंड पॉइंट, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. These computers are smaller but more expensive than supercomputers. Mainframe computers कद में सुपर कंप्यूटर से छोटे होते हैं, लेकिन कीमत में बहुत ही ज़्यादा होते हैं. But they are very fast and more than 100 people can use a mainframe computer at the same time. वो स्पीड में बहुत ही फास्ट होते हैं और एक समय पर एक साथ मेन फ्रेम कंप्यूटर को 100 से ज़्यादा लोग यूज़ कर सकते हैं. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज यूज़ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स इन द डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड अदर मशीन्स. बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनियां जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और मशीनरी डिज़ाइन करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं, वो लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. इन लार्ज इंस्टीट्यूशंस these computers are used to store and analyze data or to maintain a large network of computers. Now, number 3, mini computers. These computers are smaller and cheaper than the mainframe computers. ये कंप्यूटर्स mainframe कंप्यूटर से कीमत में सस्ते और कद में छोटे होते हैं. A mini computer can be used by more than 10 people at the same time. मिनी कंप्यूटर को एक साथ एक समय पर 10 लोग यूज़ कर सकते हैं. Like mainframe computers, mini computers are also used by large institutions like banks, commercial organizations, government departments and other organizations. Mainframe computers का जो यूज़ होता है, उसी तरह मिनी कंप्यूटर्स को भी बड़े बड़ी इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े उद्योग, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो इसका यूज़ करते हैं. नंबर 4, पर्सनल कंप्यूटर्स मीन्स पीसीज. दीज आर ऑल्सो नोन एज माइक्रो कंप्यूटर्स. पीसीज को या पर्सनल कंप्यूटर को हम माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं. दे आर यूज्ड इन होम्स, ऑफिस एंड स्कूल्स. पर्सनल कंप्यूटर जैसे माइक्रो कंप्यूटर को स्कूल में, ऑफिस में और हमारे घर में उसको यूज़ करते हैं. दे कॉस्ट लेस देन मिनी कंप्यूटर्स एंड ओनली 1 person कैन यूज़ अ पीसी एट अ टाइम. वो कद में छोटे होते हैं और उसको एक समय पर एक ही आदमी यूज़ कर सकता है, और ये कंप्यूटर कीमत में भी सस्ते होते हैं. पर्सनल कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू क्रिएट एंड स्टोर डॉक्यूमेंट्स, मेंटेन अकाउंट्स, कीप अ रिकॉर्ड ऑफ डाटा लाइक नेम्स, एड्रेस,
phone numbers of friends and relatives, play games and listen to music. पर्सनल कंप्यूटर का यूज़ डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। और वो किस तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि वो ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं कि जैसे कि हमारे फ्रेंड्स के या फैमिली मेम्बर्स के नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर्स होते हैं, या हम गेम खेलने के लिए यूज़ करते हैं, या उसको हम म्यूज़िक सुनने के लिए भी उसका यूज़ करते हैं। अ लैपटॉप कंप्यूटर इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। जो लैपटॉप कंप्यूटर है वो भी हम उसको पर्सनल कंप्यूटर के तौर से ही देख सकते हैं। Components of a computer. As you already know, all the computer's machinery that you can see and touch called hardware. हम जानते हैं कि जो पार्ट को हम टच कर सकते हैं उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। These devices or components like the keyboard, mouse, monitor, printer and the CPU box are all computer hardware. कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब कुछ जो है वो हार्डवेयर होते हैं। अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट इज़ मेड ऑफ डिवाइसेस और कंपोनेंट्स दैट आर यूज्ड फॉर इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड आउटपुट। अब आप इस फोटो में देख सकते हैं सबसे पहले ऊपर कि कंप्यूटर में कौन कौन से डिवाइसेस आते हैं, जैसे कि इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोरेज यूनिट और आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में कौन कौन से डिवाइस आते हैं? जी हाँ, तो पहले आता है कीबोर्ड, फिर माउस। प्रोसेसिंग यूनिट में क्या आता है? सीपीयू, उसके अंडर में कंट्रोल यूनिट, ALU एंड मेमोरी। उसके बाद स्टोरेज यूनिट में क्या आता है? दो तरह के स्टोरेज होते हैं। फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी, उसके अंदर आता है RAM यानी कि रैम, और सेकंड नंबर पर ROM यानी कि रोम। सेकेंडरी मेमोरी में क्या आता है? सबसे पहले हार्ड डिस्क, CD, DVD और USB फ्लैश ड्राइव। और उसके बाद आउटपुट डिवाइस आता है जिसमें एक मॉनिटर और दूसरा प्रिंटर। So now we discuss about input devices. So first is keyboard. The keyboard is used to enter data or give instructions to the computer. कीबोर्ड का यूज़ हम डेटा एंटर करने के लिए या कुछ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देने के लिए हम करते हैं। These include letter keys, number keys, keys for punctuation marks and some special keys। तो ये कीबोर्ड में नंबर की आती है, फिर लेटर कीज़ होती है, पंक्चुएशन मार्क्स के लिए कीज़ होती है और कुछ स्पेशल कीज़ भी होती है। When you press a key on the keyboard, you will see that particular character on the screen। जो भी पर्टिकुलर की आप प्रेस करते हैं वही कीवर्ड या कैरेक्टर आप कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। As each character appears on the screen, you will see a small blinking vertical line moving one space to the right। जैसे जैसे कोई जो कैरेक्टर स्क्रीन के ऊपर टाइप होते जाएंगे, आपको दिखते जाएंगे, ऐसे ऐसे एक वर्टिकल लाइन जो ब्लिंकिंग करती है वो राइट साइड की ओर आपको खिसकती हुई देखने को मिलेगी। It shows where you are working on the screen. Now we discuss on mouse. The mouse is a small device with 2 or 3 buttons on it.
माउस एक छोटा डिवाइस है जो प्लास्टिक से बनाया हुआ है और हमारी पाम साइज़ होता है, वो हाथ की पाम जो होती है उतना ही होता है, जिसके ऊपर 2 या 3 बटन होते हैं। द लेफ्ट माउस बटन is the most frequently used button. The mouse is kept and moved over the mouse pad. When you move the mouse on the mouse pad, you will see a small arrow moving on the screen. This arrow is called the mouse pointer. The mouse is used to select items from a menu or point to a location on the screen, and so it is also known as the pointing device. माउस का यूज़ हम मेनू में से कोई ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए भी करते हैं और किसी लोकेशन को पॉइंट करने के लिए भी हम करते हैं, तो उसके कारण से हम उसको पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। नाउ वी लर्न आउटपुट डिवाइस। सो फर्स्ट इज मॉनिटर। व्हेन यू एंटर डेटा और गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर, the monitor screen displays whatever you are typing currently. जब आप कोई डेटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं तो आपका मॉनिटर आपको जो भी आपने टाइप किया है वो आपको मॉनिटर के ऊपर दिखाएगा। It also displays the output produced by the computer. Hence, it is also known as the visual display unit. There are 2 kinds of monitors, monochrome monitor and color monitor. Now we understand printer. The output produced by a computer is displayed on the monitor. This output can be printed on paper with the help of a printer. जो भी आप डेटा इनपुट करते हैं वो मॉनिटर आपको दिखाता है और प्रिंटर वो ही आउटपुट आपको पेपर के ऊपर प्रिंट करके देता है। The printed copy of the text or picture is called its hard copy. जो मॉनिटर पर आप आउटपुट देखते हैं वो सॉफ्ट कॉपी होती है और प्रिंटर से पेपर के ऊपर हमको जो आउटपुट मिलता है या कॉपी मिलती है वो हार्ड कॉपी होती है। The copy stored by the computer or displayed on the monitor screen is called soft copy. There are 3 kinds of printers. First, dot matrix, second, inkjet printer, and third is laser printer. Now you can see the picture of dot matrix printer. A dot matrix printer has a small set of needle-like pins to print words or picture. The words or pictures are printed in the form of dots. Most dot matrix printer print in black and white. On second number, there is an inkjet printer. The head of an inkjet printer has many tiny holes on it. Ink is forced out of those holes to form words or picture on paper. Inkjet printers can print in both black and white and color. Now, laser printer. A laser printer prints words or pictures with the help of a laser beam. It is used for good quality printing. A laser printer prints the whole page at once. लेज़र प्रिंटर जो होता है वो लेज़र बीम की मदद से प्रिंट करता है और वो सबसे अच्छी क्वालिटी में प्रिंट होता है। लेज़र प्रिंटर प्रिंट्स द होल पेज एट वंस और एक ही झटके में पूरा पेज वो प्रिंट करके निकालता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आज हम यहीं तक रखते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे प्रोसेसिंग यूनिट से। टिल देन, गुड बाय।